ओम नमस्ते जी। कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य में ऐसी क्या शक्ति है, क्या उसका कोई प्रमाण है कि जिसके द्वारा अपन ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसको समझे, अपने जीवन में अपनाएं। इस विषय पर अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो अपने मित्रों तक भी शेयर करें और एक बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, ब्रह्मचर्य की शक्ति, द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में ऐसी क्या शक्ति है जो ये शब्द कान में पड़ते ही व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। ब्रह्मचर्य, इसका सामान्य सा अर्थ तो यही है, परमात्मा के रास्ते पर चलना, परमात्मा के अनुशासन पर चलना, परमात्मा के नियमों को पालन करना और जो भगवान चाहता है वो करना। मगर आज के वर्तमान युग में लोगों को प्रमाण, उदाहरण, एग्जाम्पल चाहिए। वो कहां से लाएंगे? वो होंगे तो लाएंगे, वरना ऐसे तो कोई वो तैयार तो किसी रिसर्च लैब में तो तैयार नहीं किए जाते प्रमाण। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, बड़े बड़े अपने महापुरुष को देखा होगा, आपने सुना होगा। तो उनका जीवन जो ब्रह्मचर्य युक्त था, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन धारण करके उन्होंने अपने जीवन में अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितना गौरवपूर्ण काम किया था उन्होंने। वो काम किसके बलबूते पर हुआ? ब्रह्मचर्य के बल पर। ब्रह्मचर्य के बल पर ही उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान के साथ ही उन्होंने, क्योंकि व्यक्ति के अंदर दो गुण होते हैं, एक आत्मबल और एक शरीर बल। ये दोनों बल कैसे होते हैं? शरीर बल होगा, ब्रह्मचर्य होगा तो शरीर बल भी मिलेगा, ब्रह्मचर्य होगा तो आत्मबल भी मिलेगा और आत्मबल के द्वारा ही विद्या ग्रहण की जाएगी, ज्ञान मिलेगा उससे। और बिना कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई महापुरुष हो सकता है? कभी कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। आज के समय का व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से खेलना चाहता है, हर जगह हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी चलाना चाहता है, मगर वो कहीं चल नहीं पाता है। फिर वो कहीं न कहीं भटक जाता है, कहीं न कहीं अटक जाता है। उसका कारण क्या? मेन वास्तविक जो बात है उसको आपने जाना नहीं, उसको अभी तक पहचाना नहीं आपने। अगर किसी भी वृक्ष को खत्म करने के लिए उसकी जड़ों को काटना पड़ता है, उसको उसकी जड़ों तक निकालनी पड़ती है, और ऊपर से केवल पत्ते गिराने से कुछ नहीं होता। उसको मूल में से काट देंगे तो भी फिर से वो फूटेगा, फिर से वो नया रूप लेगा। तो वास्तविक बात यही है, चाहे कोई दुष्ट व्यक्ति हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, उसके मूल में कहीं न कहीं अच्छे संस्कार है, अच्छा उसका ज्ञान है, अच्छा उसके परिवार है, उसके अच्छे विचार है, कहीं न कहीं अच्छी अच्छी वस्तु यही है। और जो दुष्ट व्यक्ति है उसके, वो ऊपर से चाहे कितना भी दिखावा कर ले, मतलब उनके मूल में कहीं न कहीं दुष्ट चिंतन है। और परिवार किसी को दोष नहीं दे सकते, मगर वो कहीं न कहीं उसमें उनके संस्कार भी शुरू से उनको वैसे ही मिलते हैं, तभी जाकर के वे बेईमान, दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी कुछ भी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको कहना नहीं पड़ता है कि आपको फायदा कैसे क्या मिलेगा, उनके ऊपर दिखता है, समाज को उनका वो दिखता है प्रभाव क्या होता है। अब कई सारे कहेंगे हमको फायदा नहीं मिल रहा, हम तो पालन तो कर रहे हैं मगर फायदा कुछ नहीं हो रहा है। भाई आपको फायदा नहीं हो रहा है तो यू कैन गो, आप अपनी जिंदगी जिए। आपको फायदा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे भाई? तो ऐसे बेवकूफ भरे सवाल आप ना करें। आप पालन कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा, ये निश्चित गारंटेड बात है। और आप पालन नहीं कर रहे, केवल कह रहे हैं, तो आपको आगे भी कुछ नहीं होने वाला। आपका कहने से और सुनने से कुछ नहीं होता है, पालन करने से होता है। तो वर्तमान में अपन कुछ लोगों की ऐसी, मैं किसी भी पार्टी की अपन बात नहीं कर रहे, किसी भी नेता अभिनेता किसी की भी बात नहीं कर रहे, केवल और केवल चरित्र की बात कर रहे हैं।
तो वर्तमान में आप जिन महापुरुषों को मानते हैं और जिनको देखते होंगे आप, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए, उनका जीवन देखा है आपने? उनको समझा है? उनको जान लीजिए। केवल अपने भारत देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उनका जीवन देख लीजिए, कैसा तपपूर्ण। वो कहलाने में एक नागरिक है, एक गृहस्थ है, मगर उनका जीवन, उनका तप कोई सन्यासी से कम नहीं है। उनके जीवन का एक एक क्षण अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए लगाया हुआ है उन्होंने, और उसी के कारण अपना देश आगे बढ़ेगा। बाकी आप भी सोचिए, प्रधानमंत्री तो पहले अपने देश में प्रधानमंत्री नहीं होते थे क्या? नहीं होते थे पहले, सब जगह कितने सालों से थे वो तो फिर ये अकेला मोदी जी ऐसे कहां से आ गए भाई? बात कहीं ना कहीं वही आएगी मित्रों, केवल और केवल मात्र ब्रह्मचर्य। दूसरे आपने मुख्यमंत्री भी सुने होंगे, आप जिस राज्य के हैं वहां के मुख्यमंत्री भी होंगे। अलग अलग राज्यों में महिला पुरुष मुख्यमंत्री होते हैं सब जगह, मगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, और सबसे बड़ा कहते पहले वो भ्रष्टाचारी व्यभिचारी राज्य था, उसको सुधारने में योगी आदित्यनाथ जी का कैसा हाथ रहा। मुख्यमंत्री को आज हो सकता है जो दूसरे राज्यों के लोग होंगे वो खुद के राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो पिछली बार कौन सी सरकार के मुख्यमंत्री थे, कौन से थे, उनको नहीं जानते होंगे, मगर छोटे से छोटा बच्चा भी योगी आदित्यनाथ को जानता होगा। उसका कारण क्या है? तो उनका तेज इतना है, उनके वाणी का प्रभाव इतना है, हर व्यक्ति उससे प्रभावित है। और वो प्रभाव कहां से आता है? पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता है, कहां से कोचिंग क्लास लेने से नहीं आता है, वो अपने अंदर की शक्ति को जगाने से, अपने अंदर की शक्ति को बचाए रखने से उससे मिलता है। वे लोग तो कई सारे हैं दुनिया में। और फिर आपने और देखा होगा आपने, आज बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां लाखों करोड़ों का कारोबार चला रहे हैं, अंग्रेजी में ही बोलते, हिंदी में उनको बोलना आता नहीं है, और वैसों को टक्कर देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी आज बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज करते। अरे क्या औकात थी अपने देश की? पहले कभी किसी बाबा को देखा है आपने? तो इतने सालों में इतने कुछ सन्यासी थे, आज भी करोड़ों सन्यासी अपने भारत में है, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? फिर भी किसी इतने ऊंचे क्यों नहीं आ पाए? बाबा रामदेव जी कोई बड़ी बड़ी कॉलेज में कहीं विदेश जाकर को वहां के से पढ़कर तो नहीं आए वो। उनकी भी गहराई में जाएंगे आप। गुरुकुलीय शिक्षा और ब्रह्मचर्य ही है। बात वही है, जब व्यक्ति के दिया जलता है, दिया जलता हुआ तो सबको दिखता है, वो उसके अंदर जो जलता है उसको घी जलता है, तेल जलता है, वो जब तक होता है ना तभी तक उस दिए से उजाला होता है। और जो बुझ जाता है तो वो रोशनी, वो दीमक ऊपर से हट जाती है तो वो कहलाएगा तो दीपक, खाली होगा तो भी वो दीपक ही कहलाएगा, मगर वो रोशनी देगा तब तक ही लोग उसको जानेंगे, तब तक लोगों की नजर में आएगा दीपक है। तो बात यही है, जो लोग चमक रहे हैं, जो लोग जिनकी प्रतिभा आगे आ रही है, जो अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए मर मिटने का भाव रखते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप उनको जानो या ना जानो, आप उनको आदर दो या ना दो, मगर उनको आदर तो स्वयं भगवान देते हैं। आपके आदर की आवश्यकता नहीं है। अपने आदर से क्या होगा? उनको अपन क्या दे सकते हैं? उनका सम्मान कोई माला पहना देंगे, कोई फूल उड़ा देंगे, उनका कोई उपहार दे देंगे उनको, उससे क्या होगा? भगवान ही रचना करता है। अच्छे लोगों को धरती पर स्वयं भगवान भेजता है, और भगवान ही उन्हीं रूप में आता है। अपन पहचान नहीं पाते, बाकी जब जब भगवान आते हैं दुनिया में तो कैसे आते हैं? मानव का रूप, इंसान का रूप लेकर ही तो आते हैं। तो वही इंसान का रूप लेकर के जब वो बड़ा कार्य कर जाते हैं और फिर वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तब वो लोग समझते हैं वास्तव में उन्होंने तो बहुत बड़ा कार्य किया।
कोई वो जीते जीते अपन उनके साथ में चल नहीं पाए। तो अपने को जानना है मित्रों, आप जानेंगे ब्रह्मचर्य में शक्ति काफी सारी है, मगर आप उसको जानेंगे और अपने ऊपर स्वयं के ऊपर फॉलो करेंगे, तब आप उसकी शक्ति को महसूस करेंगे और अपने आप में पाएंगे आप। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जवान मित्रों तक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान से यही प्रार्थना है। आप सभी को प्रणाम।